हेलो काप। नमस्ते गुफा। नमस्ते गुफा की दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। दी फॉक्स स्टूड सम डिस्टेंस फ्रॉम दी काप। फॉक्स मतलब लोमड़ी, स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड। लोमड़ी खड़ा था, सम मतलब कुछ, डिस्टेंस मतलब दूरी पे, फ्रॉम दी काप मतलब गुफा। लोमड़ी खड़ा था गुफा के कुछ दूरी पर। टू सेव हिमसेल्फ केस ऑफ ए सडन अटैक एंड सॉर्टेड। टू सेव मतलब बचना या प्रोटेक्ट होना। हिमसेल्फ खुद को, इन केस इस स्थिति से, खुद को बचाने के लिए, इस स्थिति से, सडन अचानक, अटैक मतलब हमला, अचानक हमले से बचाने के लिए, सॉर्टेड मतलब चिल्लाना और चिल्लाने के लिए। हेलो काप। नमस्ते गुफा। लोमड़ी ने कहा नमस्ते गुफा। आई हैव कम बैक स्पीक टू मी एज यू हैव बीन डूइंग अर्लियर। आई हैव कम बैक मैं आ गया। स्पीक मतलब बात करना, बोलना, टू मी मुझसे, एज यू वैसे ही, हैव बीन डूइंग अर्लियर मुझसे वैसे ही बात करो जैसे प्रतिदिन करते हो। वाई आर यू कीपिंग साइलेंट तुम शांत क्यों हो, मतलब तुम चुप क्यों हो। माई डियर काप मेरे प्यारे गुफा। माई आई कम इन एंड ऑक्यूपाई माई रेसिडेंस। माई मतलब मैं, आई कम मतलब मैं आऊँ, मैं आऊँ, इन ए ऑक्यूपाई निवास स्थान, माई रेसिडेंस मतलब निवास स्थान, और ऑक्यूपाई मतलब ले सकता हूँ, मैं अपना निवास स्थान ले सकता हूँ। हेयरिंग द फॉक्स कॉलिंग दिस काप। हेयरिंग मतलब कहा, सुना, द फॉक्स कॉलिंग द काप गुफा ने लोमड़ी की बात को सुना। कॉल मतलब कहना, सुना। द लायन थॉट हिमसेल्फ शेर ने खुद ही सोचा, या मन ही मन सोचा, या खुद ही सोचा। दैट दी काव ही वाज हाइडिंग इन। दैट मतलब वह, काव का मतलब गुफा, वाज हाइडिंग मतलब छिपना, वह जिस गुफा में छिपा था। मस्ट इन रियलिटी बी ए अटैकिंग काव। मस्ट इन रियलिटी वास्तव में, बी ए टॉकिंग काव शायद यह बात करने वाली गुफा होगी। टॉकिंग मतलब बात करना, काव मतलब गुफा, शायद यह बात करने वाली गुफा होगी, शेर ने सोचा। द काव माइट बी कीपिंग क्वाइट। द काव माइट, गुफा, माइट मतलब होगी, बी कीपिंग क्वाइट मतलब शांत, गुफा शांत होगी। बिकॉज क्योंकि, ऑफ हिज काइंडली प्रोसेस इनसाइड, प्रेजेंस इनसाइड। क्योंकि अंदर उसकी उपस्थिति के कारण, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, इनसाइड मतलब अंदर, काइंडली मतलब आलिशान उपस्थिति के कारण। देयरफॉर इसलिए, यदि, इफ मतलब यदि, काव डोंट आंसर टू दिस फॉक्स क्वेश्चन। गुफा ने, काव का मतलब गुफा, डोंट मतलब नहीं, आंसर मतलब जवाब, टू दी फॉक्स क्वेश्चन मतलब सवाल, लोमड़ी के सवाल का जवाब नहीं दिया। दी फॉक्स माइट गो अवे टू ऑक्यूपाई सम अदर काव एंड दस। दी फॉक्स माइट गो अवे लोमड़ी चली जाएगी, ऑक्यूपाई अन्य स्थान पर, सम अदर काव किसी दूसरे गुफा में, इस प्रकार, 10 मतलब इस प्रकार। ही वुड हैव टू गो विदाउट ए मील once again. He would have to go वह चला जाएगा, विदाउट मतलब बिना, मील मतलब खाना, बिना खाने के, once again एक बार फिर, वह चला जाएगा मतलब शेर ने सोचा, मैं चला जाऊंगा एक बार फिर भूखे, बिना कोई खाने के। ट्राइंग टू बी विश ट्राइंग कोशिश किया, टू बी बनने की, वाइसेस मतलब बुद्धिमान बनने की कोशिश किया। दी लाइन आंसर सेकंड फॉर्म, आंसर्ड इन ए
roaring voice on behalf of the calf. The lion answered, शेर ने जवाब दिया in a roaring voice मतलब चिल्लाते हुए जवाब दिया behalf of the calf, गुफा से जवाब दिया I have not forgotten my practice of speaking to you when you come. I have forgotten, मैं नहीं भूला, I have forgotten मैं नहीं भूला, practice आदत of speaking बोलने की, to you when you come तुम या आप, when जब तुम अंदर आ जाओ, when में मतलब जब तुम आती हो तो मैं बात करता हूँ. Come in and be at home please. आओ इन और अपना घर, तुम आओ अपने घर कृपया करके, प्लीज़ मतलब कृपा करके, तुम अपने घर आओ और अपना स्थान लो. Thus the clever fox confirmed this presence of the lion hiding in his calf. Thus मतलब इस प्रकार, क्लेवर फॉक्स चालाक लोमड़ी, कन्फर्म मतलब पुष्टि या पक्का करना, दी प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, इन दी लाइन शेर, हिडिंग मतलब छिपना, इन हिज काफ गुफा में. अब लोमड़ी को पक्का पता चल गया कि गुफा में शेर है. एंड रन अवे विदाउट लूजिंग सिंगल मोमेंट, और रन अवे वो तुरंत भागा, सिंगल मोमेंट किसी भी क्षण को गवाए, विदाउट लूजिंग बिना समय गवाए, सिंगल मोमेंट बिना कोई क्षण गवाए वह भागा. सेइंग ओनली ए फूल वुड बिलीव दैट ए काव स्पीक्स. सेइंग उसने कहा, ओनली फूल एक मूर्ख ही होगा, वुड बिलीव विश्वास करेगा, दैट ए काव स्पीक्स एक गुफा बोलती है, एक मूर्ख विश्वास करेगा कि एक गुफा बोलती है. ये लोमड़ी ने कहते हुए भागा. प्रेजेंस ऑफ माइंड इज द बेस्ट वेपन्स टू ग्राउंड ऑन सेल्फ इन एवरी स्पीसीज ऑफ लाइफ. मोरल, जीवन में हर क्षेत्र में खुद की रक्षा करना, वेपन मतलब रक्षा करना, ग्राउंड ऑन सेल्फ खुद की रक्षा करने के लिए सूझबूझ बहुत ज़रूरी है. ये मोरल है कि जीवन में कभी भी, मोरल मतलब सीख, किसी भी जीवन में हर क्षेत्र में सूझबूझ बहुत ज़रूरी है.